अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्यूब लाइक एंड सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सेक लाइक एंड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम्स। तो ये हमारा टॉपिक है होलोजोइक न्यूट्रिशन का। सो लेट्स स्टार्ट। तो सेक लाइक डाइजेशन और ट्यूब लाइक डाइजेशन को स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये दो डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइप्स हैं। दो टाइप्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, एक होता है सेक लाइक और एक होता है ट्यूब लाइक। तो सेक और ट्यूब ये हमारे पास दो वर्ड्स आ रहे हैं, इनको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और ये आपके पास जो है वो दो शेप्स मौजूद हैं। एक शेप है हमारा ट्यूब लाइक और दूसरा शेप है हमारा सेक। तो एक ट्यूब है और एक हमारे पास सेक मौजूद है। ट्यूब में आप देख सकते हैं कि ये आपका जो ट्यूब है और इसमें जो है वो दो ओपनिंग्स हैं। कोई चीज़ एक जगह से अगर इंटर हो तो वो दूसरी जगह से जो है वो बाहर जा सकती है, लेकिन सेक लाइक में जो है वो यहाँ से अगर इंटर होगी तो वो सिर्फ यहीं से ही वापसी जाएगी। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें दो ओपनिंग्स हैं और इसमें जो है हमारे पास एक ओपनिंग है। इसमें हमारे पास जो है ट्यूब लाइक में हमारे पास जो है वो वन वे है, सिर्फ एक ही जो है वे है, एक तरह से ही जो है वो चीज़ें जा सकती हैं। सेक लाइक में हमारे पास टू वेज़ हैं, आ भी सकते हैं जा भी सकते हैं, तो दो वेज़ हमारे पास आ गए। तो ये आपके पास दो स्ट्रक्चर्स थे, इनको आपने अगर समझ लिया तो आपको जो है ट्यूब लाइक और सेक लाइक जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनिमल्स हैव टू ओपनिंग्स इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ट्यूब लाइक सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उनमें दो ओपनिंग्स होती हैं। तो हमने देखा कि ट्यूब में जो है वो दो ओपनिंग्स होती हैं, एक जगह से जो है वो चीज़ें आती हैं और दूसरी जगह से चीज़ें बाहर जाती हैं। तो इसमें जो है ये ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। इसमें एक जगह से खाना आता है और वो दूसरी जगह से वो है एग्ज़िट करता है, इंजेशन होती है और यहाँ से जो है दूसरी किसी पाथ से एक्सक्रीशन होती है। लेकिन सेक लाइक में अगर देखें तो इसमें सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग है जहाँ से खाना आता है और वहीं से ही वो खाना वापसी चला जाता है। तो इसमें आप देखें कि यहाँ से अगर खाना आएगा तो यहाँ से ही वापसी जाएगा, इसमें दूसरी कोई भी ओपनिंग नहीं है। तो ये हमारा कहलाता है सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा पॉइंट है प्रेजेंट इन रिलेटिवली एडवांस्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो बड़े बड़े जो हैं एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें ये मौजूद होता है। लेकिन सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये छोटे ग्रुप जो हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हमारे पास जो है आगे हम इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो उनमें हमें पता चलेगा कि कौन सा सेक लाइक है, कि कौन सा जो है वो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये हमारे पास दो जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम्स आ गए। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, फूड इंट्रेंस एंड वेस्ट टेक प्लेस बाय सेपरेट ओपनिंग। तो इसमें जो फूड इंटर होता है और फूड बाहर जाता है, दो अलग अलग ओपनिंग से वो जो है वो बाहर जा रहा होता है और अंदर भी अलग ओपनिंग से आ रहा होता है। लेकिन दूसरे पास हमें जो सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें जो है फूड जहाँ से इंटर होता है वहीं से ही जो है वो वापसी जा रहा होता है। तो ये हमारे पास जो है इसका वन वे टू वे हो गया और इसमें हमारे पास जो है वो फूड की इंट्रेंस और फूड की जो एग्ज़िट है, फूड का रिमूवल है, बाहर जाना है, वो सिंगल सेम ओपनिंग से हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विद एसोसिएटेड गिलैंड्स एंड ऑर्गन्स। इसमें जो है वो गिलैंड्स और ऑर्गन्स भी आ जाते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। लेकिन इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट है, जिसमें कोई भी ऑर्गन्स या गिलैंड्स जो हैं वो नहीं आते। तो उसके बाद ट्यूब लाइक में हमारे पास मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन दोनों होती हैं, लेकिन इसमें जो है सेक लाइक में मोस्टली केमिकल डाइजेशन होती है और मैकेनिकली भी कभी कभी डाइजेशन हो सकती है, लेकिन मोस्टली इसमें केमिकल डाइजेशन हो रही होती है। नंबर 6 है डाइजेस्टिव ट्रैक विद वेरिएबल पीएच ड्यू टू कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ फूड। इसके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक में जो है वो डिफरेंट पीएच होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारी जो पीएच है अगर एसिडिक है तो दूसरे में हमारी बेसिक पीएच भी हो सकती है, लेकिन इसमें जो है वेरिएबल पीएच नहीं होती है, सिर्फ सेम पीएच होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक विद नॉट मच वेरिएबल ड्यू टू सिंपल नेचर ऑफ फूड। इसके अंदर फूड की नेचर जो है वो बहुत ही सिंपल होती है, इसीलिए इसके
जो है ज़्यादा वेरिएबल नहीं होती, पीएच जो है अलग अलग ज़्यादा नहीं होती, थोड़ा सा नीचे ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इसमें जो है पीएच ज़्यादा वेरी करती है, ज़्यादा जो है वो डिफरेंस होता है पीएच में, क्योंकि फूड कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद नंबर 7, इनॉर्मस एंजाइम्स आर प्रेजेंट विच एक्ट अपॉन द फूड कंपोनेंट्स। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स आ जाते हैं। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड पे एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इसके पास सेक लाइक में बहुत ही कम एंजाइम्स होते हैं जो फूड पर एक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि फूड हमारा सिंपल होता है बहुत ही, तो वो थोड़े से एंजाइम से ही डाइजेस्ट हो जाता है। नंबर 8 है डाइजेस्टिव ट्रैक आर वेल सपोर्टेड बाय मसल्स। तो इसके अंदर जो है मसल्स और जो है वो ज़्यादा आ जाते हैं। इसके अंदर मसल्स ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम को, क्योंकि जैसे कि पेरिस्टल्सिस हो गया, खाने को अंदर धकेलना, खाने को बाहर निकालना, तो ये हमारे पास जो है इसके अंदर होता है। बहुत ज़्यादा मसल्स इसमें लगते हैं, ज़्यादा मसल्स इसके अंदर होते हैं। लेकिन इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर ज़्यादा मसल्स नहीं होते, तो इसके अंदर है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं होते, सिर्फ थोड़े से ही मसल्स जो है वो काम दे रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग पेरिस्टल्सिस और डेफिकेशन, मतलब खाने को जो है वो बाहर निकालना, इससे जो है वो इन दोनों कामों के लिए बहुत से जो है एंजाइम्स, और एंजाइम्स नहीं बल्कि मसल्स जो है वो काम दे रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो दो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक है एलिमेंट्री कैनाल का, जो हमारे बड़े ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो यहाँ पर आपको एलिमेंट्री कैनाल दिखाया गया है। इसमें आपको ये माउथ नज़र आ रहा है, इसके अंदर यहाँ पर फेरेंक्स है, ये इसका पूरा इंटेस्टाइन है, और यहाँ से इसकी एनस है जहाँ से ये एक्सक्रीशन करता है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है हमारा ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो ये आपके पास एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। इसके पास सिर्फ वन ओपनिंग है, यहाँ से जो है फूड की ये एंट्री करता है, अंदर डाइजेशन करता है, उसके बाद ये बाहर यहाँ से ही सेम से निकाल देता है। और ये इसकी जो अंदर की जो जहाँ पर फूड की डाइजेशन होती है इसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। और यहाँ पर इसका एक माउथ होता है जहाँ से ये इंजेशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी यहाँ से ही करता है, खाने को खाता भी यहीं से और निकालता भी यहीं से। तो उम्मीद है आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।